Hello friends, welcome back a new way of computer learning classes by Shruti Keshavani SS computer classes. So today's HTML lecture 8. आज मैं HTML पैराग्राफ के बारे में बताऊंगी। HTML के डिस्प्ले कैसे होते हैं, HTML में हम पैराग्राफ कैसे देते हैं, नंबर ऑफ पैराग्राफ्स कितने होते हैं। तो आज हम लेक्चर 8 में जानेंगे कि हमारे HTML पैराग्राफ्स क्या होते हैं। So HTML paragraphs. A paragraph always start on a new line and is usually a block of text. जो भी हम पैराग्राफ यूज़ करते हैं, आपको नॉर्मली जो हम पैराग्राफ यूज़ करते हैं, हम सबको पता है कि हम एक न्यू लाइन में पैराग्राफ करते हैं विद अ न्यू टेक्स्ट, विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू हेडिंग के साथ हम अपना एक न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। सो द HTML में जो हमारा पैराग्राफ का एक टैग होता है जो होता है पी टैग, जिसके ग्रेटर देन और लेस देन हमारा सिंबल होता है, जिसमें हम पी टैग यूज़ करते हैं। एलिमेंट डिफाइंस अ पैराग्राफ, जो हमें पी फॉर पैराग्राफ डिफाइन यूज़ करता है। अ पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू लाइन्स एंड ब्राउज ऑटोमेटिकली एंड एड सम वाइट स्पेस अ मार्जिन बिफोर द आफ्टर एंड पैराग्राफ। तो जो हमारा पैराग्राफ होता है वो हम, जैसे मैंने बताया, जो ब्राउज़र में हमारे न्यू पैराग्राफ यूज़ होते हैं, तो जो हम ब्राउज़र पे हमारा जो पैराग्राफ यूज़ होता है वो ऑटोमेटिक क्या होता है, उसका जो मार्जिन होता है ऑटोमेटिक वाइट स्पेस लेता है और बिफोर और आफ्टर उसके पैराग्राफ स्टार्ट होता है। सो अब हम जानेंगे एग्जाम्पल एक देखते हैं कि हाउ टू यूज़ अ पैराग्राफ। सो पी टैग लगाएं, दिस इज़ अ पैराग्राफ, हमने इसके अंदर लिखा और पी फॉर टैग को हमने क्या किया, क्लोज किया। फिर सेकंड लगाया पैराग्राफ, दिस इज़ अनदर पैराग्राफ। जब हमें सेकंड पैराग्राफ देना हो या अनदर पैराग्राफ और भी पैराग्राफ्स हमें ऐड करने हो अपने कोडिंग में, हम अपने सिस्टम में, तो हम लगाएंगे दिस इज़ अनदर पैराग्राफ। सो इसकी कोडिंग कैसे होगी, सबसे पहले HTML टैग, फिर बॉडी टैग, फिर पी टैग। पी के अंदर लिखेंगे दिस इज़ अ पैराग्राफ, फिर बॉडी टैग, फिर पी जो पैराग्राफ टैग हमने ओपन किया उसे हम क्लोज करेंगे। फिर सेकंड में लगाएंगे दिस इज़ अ पैराग्राफ, फिर पी को क्लोज करेंगे, फिर दिस इज़ अ पैराग्राफ, फिर पी को क्लोज करेंगे, फिर हम बॉडी को क्लोज करेंगे, फिर HTML को हम क्लोज करेंगे। ये हमारी सिंपल क्या है, कोडिंग है। अब इसका आउटपुट कैसा आएगा, दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ अ पैराग्राफ, इस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा। और विथ मैं अब प्रैक्टिकल भी दे रही हूँ, तो प्रैक्टिकल वीडियो भी आपके एंड ऑफ टॉपिक में हमारा एक प्रैक्टिकल वीडियो भी अभी आएगा। तो HTML डिस्प्ले क्या है, हाउ टू स्क्रीन में कैसे वो डिस्प्ले होता है, विंडो हमारा कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें के बारे में हम जाएंगे। लार्ज एंड स्मॉल स्क्रीन्स एंड रीसाइज्ड विंडोज विल क्रिएट डिफरेंट रिजल्ट with HTML. You cannot change the display by adding the extra space or extra line in your HTML code. The browser will automatically remove any extra space and line when the page is displayed. तो हमारा जो डिस्प्ले है वो क्या करता है, ऑटोमेटिक हमारा लार्ज होता है, स्मॉल होता है, रीसाइज होता है। जो भी हम क्रिएट करते हैं, हमें स्मॉल देना है, लार्ज देना है, तो वो सब हम क्या करते हैं, अपने कोडिंग में इंक्लूड करते हैं। और जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेस होती है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, ब्राउज़र से रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो HTML में हम कैसे डिस्प्ले हमें कराना है, लार्ज वे में, स्मॉल वे में, तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो आप इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। तो पैराग्राफ जैसे पी टैग लगाएं, तो दिस इज़ अ पैराग्राफ कंटेन्स अ लॉट ऑफ लाइन्स इन अ सोर्स कोड बट द ब्राउजर्स इग्नोर इट। फिर हमने पैराग्राफ को क्लोज किया, फिर हमने सेकेंड पैराग्राफ दिया जिसमें हमने सेकेंड पैराग्राफ में दिया है, पी को ओपन किया, दिस इज़ अ पैराग्राफ कंटेन अ लॉट्स ऑफ स्पेस द सोर्स। फिर देखिए, हम देख रहे हैं कंटेंट के बाद हम स्पेस दे रहे हैं, अ लॉट ऑफ स्पेस इन द सोर्स, फिर सोर्स के बाद हम स्पेस दे रहे हैं द कोड, बट फिर हम स्पेस दिए काफ़ी बिफोर, ब्राउज़र इग्नोर्स इट, फिर हम पैराग्राफ को क्लोज कर दिए हैं। ठीक है, अब हम इसका वो आउटपुट देखते हैं। फिर एक अनदर एग्जाम्पल है,
HTML टैग, बॉडी टैग, दिस इज़ अ कंटेंट सोर्स, ये पूरा वही कोडिंग है। और इसमें लास्ट हमने थर्ड पैराग्राफ ऐड किया है जो है P for paragraph. The number of lines a paragraph depends on the size of the browser window. If you resize the browser window, the number of lines in the paragraph will change. और फिर हमने क्लोज कर दिया है। एग्जाम्पल आउटपुट देख लीजिए। दिस पैराग्राफ कंटेन्स अ लॉट ऑफ लाइन्स एंड सोर्स कोड बट द ब्राउजर इग्नोर इट। दिस इज अ पैराग्राफ कंटेन अ लॉट ऑफ स्पेस ऑफ सोर्स कोड बट द ब्राउजर इग्नोर इट। द नंबर ऑफ लाइन्स एंड पैराग्राफ डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ ब्राउजर विंडो। इफ यू resize the browser window, the number of lines in the paragraph will change. HTML हॉरिजॉन्टल रूल। अब जो भी HTML के हॉरिजॉन्टल रूल है उसके बारे में हम जानते हैं कि HTML के हॉरिजॉन्टल रूल्स क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है, क्यों हम हॉरिजॉन्टल रूल्स यूज कर रहे हैं इन HTML। तो द HR टैग डिफाइंस, तो जो HR टैग होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल टैग होता है। तो जब भी हम कोई भी हॉरिजॉन्टल टैग देते हैं तो वो क्या करता है, वो हमें क्या करता है, HTML पेज में हॉरिजॉन्टल टैग हमारा क्या करता है, डिस्प्ले करता है। अब हाउ द HR एलिमेंट इज यूज टू सेपरेट द कंटेंट और डिफाइन अ चेंज इन एन HTML पेज। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि H1 लगाया, दिस इज़ अ हेडिंग, H1 क्लोज किया, फिर हमने P लगाया, दिस इज़ अ सम टेक्स्ट, जो हमने P क्लोज किया, फिर HR लगाया, तो ये हमारा क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में डिस्प्ले करेगा। फिर H2 लगाया, दिस इज़ अ हेडिंग 2, H2 क्लोज किए, फिर P लगाएं, दिस इज़ अ सम अदर टैग्स, फिर P को क्लोज किए, फिर HR टैग लगाए। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल में सेकेंड पैराग्राफ पे हमारा ये हॉरिजॉन्टल में शो करेगा। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में कोडिंग के वे में देख लेते हैं कि कैसे हम इसकी कोडिंग राइट करेंगे, लिखेंगे। सो HTML टैग, फिर बॉडी टैग, फिर H1, दिस इज़ अ हेडिंग 1, H1 क्लोज, फिर दिस इज़ अ सम टैग्स पैराग्राफ में, फिर पैराग्राफ क्लोज, HR लगाएं, फिर हेडिंग 2 दिए, H2, दिस इज़ अ हेडिंग 2, H2 क्लोज, फिर P लगाएं, दिस इज़ अ सम अदर टेक्स्ट, जो P को पैराग्राफ को क्लोज किए हैं, HR लगाएं, फिर H2, दिस इज़ अ हेडिंग 2, H2 को क्लोज किए हैं, फिर P लगाएं, पैराग्राफ, दिस इज़ अ सम अदर टेक्स्ट, P को क्लोज किए और बॉडी टैग क्लोज किए और HTML टैग को क्लोज किया गया। और इसका आउटपुट कैसे आएगा, दिस इज़ अ हेडिंग 1 एंड दिस इज़ अ सम टेक्स्ट। तो जो हमारी हेडिंग 1 है वो ऑटोमेटिक थोड़ी सी बोल्ड हो जाती है, थोड़ी सी डार्क हो जाती है, तो वो इस तरह ही हमें शो करेगा हमारे ब्राउज़र पे। और दिस इज़ अ हेडिंग 2, आप देख सकते हैं हेडिंग 2, आप देख रहे होंगे कि हॉरिजॉन्टल, ये हमारा क्या हो रहा है, हेडिंग 1 में ये साथ में आया है, फिर हेडिंग 2 में ये हमारा सेकेंड टर्म में आया है, फिर दिस इज़ अ सम अदर टेक्स्ट, फिर the HR text is an empty tag which means that is no and tag। तो जो HR tag होता है it is also empty tag, इसका मतलब हम क्लोज नहीं करते, मतलब इसमें जब हम क्लोज हमें ये सिंगुलर यूज होता है, मतलब ये बस एक बार ही हमें लगाना है, हमें इसे ना ओपन करना है ना क्लोज करना है, बस सिंगल हमें HR tag को यूज करना है, तो हमें इसे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती विद द हेल्प ऑफ स्लैश। तो ये हमारा नॉर्मली HR टैग है। तो HTML लाइन ब्रेक्स, अब हम लाइन ब्रेक्स के बारे में जानते हैं। द HTML BR, जो हमारा लाइन ब्रेक का टैग है वो होता है BR एलिमेंट्स, डिफाइंस द लाइन ब्रेक। यूज़ BR इफ़ यू वांट टू लाइन ब्रेक अ न्यू लाइन विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ। तो हमें जब भी लाइन को ब्रेक करना हो बिना यूज़ किए पैराग्राफ को, तो हम क्या लगाएंगे, BR टैग। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसकी कोडिंग सिंपल वे में होगी, P, दिस इज BR, फिर पैराग्राफ BR विथ न्यू ब्रेक्स, और हमने P को क्लोज किया। आप देख सकते हैं ये भी क्या होता है, सिंगुलर न्यूक्लियर यूज़ होता है, इसमें भी हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो BR हम क्या करते हैं, सिंगल टैग लगाते हैं, इसे हम क्लोज नहीं करते, सिर्फ हम इसे ओपन टैग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
अब इसकी कोडिंग देख लेते हैं। HTML टैग बॉडी टैग p, दिस इज br, दिस इज पैराग्राफ br विथ लाइन ब्रेक, फिर पैराग्राफ को क्लोज किए, बॉडी टैग को क्लोज किए, HTML को क्लोज किए। अब इसका आउटपुट कैसा आएगा? दिस इज, देखिए आप ऑटोमेटिक यहाँ पे लाइन ब्रेक हो रही है। दिस इज के बाद हमने br लगाया था तो यहाँ पे क्या हुआ, लाइन ब्रेक होके फिर पैराग्राफ लगाया। आप कोडिंग में देखते भी जाइए, ये पैराग्राफ में हमने br लगाया तो यहाँ पे लाइन ब्रेक हो गई विथ अ न्यू लाइन, फिर न्यू लाइन पे हमने लगाया। तो हम जब भी हमें br टैग यूज़ करते हैं तो हम क्या करेंगे, br टैग मतलब लाइन को ब्रेक करके हम यूज़ कर सकते हैं। So the br tag is an empty tag which means that is known and tag, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हमें भी br जो है वो न्यूक्लियर टैग होता है जिसमें हम क्लोज का टैग यूज़ नहीं करते हैं। तो द पोएम प्रॉब्लम, तो अब हम क्या करेंगे, पोएम प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे कि हम अगर कोई पोएम राइट करें अपनी कोडिंग में तो दिस पोएम विल डिस्प्ले ऑन अ सिंगल लाइन। एग्जाम्पल P, फिर हमारी ये एक पोएम है, माई बॉनी लाइज ओवर द ओशियन, माई बॉनी लाइज ओवर द सीज, माई बॉनी लाइज ओवर द ओशियंस, ओ ब्रिंग्स बैक माई बॉनी टू मी। तो ये हम पैराग्राफ को क्लोज किए हैं। तो हमारी ये पोएम जो है एक सिंगल पैराग्राफ सिंगल लाइन में यूज हो रही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम कोडिंग में से कैसे लिखेंगे। पहले HTML टैग, फिर बॉडी टैग, फिर पैराग्राफ टैग लगाएंगे और उसमें हम लिखेंगे इन HTML स्पेस अ न्यू लाइन एंड इग्नोर पैराग्राफ, और पैराग्राफ को क्लोज किया, फिर एक हम न्यू पैराग्राफ लाइन को मतलब पैराग्राफ सेकेंड पैराग्राफ में हम ये देंगे, माई बॉनी लाइज ओवर द ओशियन, माई बॉनी लाइज ओवर द सी, माई बॉनी लाइज ओवर द ओशियन, ओ ब्रिंग बैक माई बॉनी टू मी। पैराग्राफ क्लोज, बॉडी टैग क्लोज और HTML क्लोज। इसका हमारा आउटपुट कैसा आएगा, इन HTML स्पेसेस अ न्यू लाइन एंड इग्नोर्ड क्या कर रहा है, इसमें इग्नोर कर रहा है, जो हम इसमें क्या कर रहे हैं लाइन दे रहे हैं वो इग्नोर कर रहा है, वो सिर्फ एक सिंगल लाइन में यूज़ कर रहा है। तो माई बॉनी लाइज ओवर द ओशियन, माई बॉनी लाइज ओवर द my bonny lies over the sea, my bonny lies over the ocean, oh brings back Bonnie to me. Solution, the HTML pre element, pre एक हमारा एक टैग है जो हम यूज़ करेंगे। the HTML pre element defines the प्री फॉर्मेटेड टैग्स। तो ये क्या कर रहा है, प्री फॉर्मेटेड टैग्स को यूज़ करने के लिए हम प्री टैग यूज़ करते हैं। द टैग्स इनसाइड अ प्री एलिमेंट इज डिस्प्ले अ फिक्स्ड ब्रेथ फाउंड यूजुअली द कोरियर एंड इट प्रिजर्व्स बोथ स्पेस एंड लाइन ब्रेक्स। फॉर एग्जाम्पल प्री, जैसे मैंने इसमें प्री लगाया, माई बॉनी लाइज ओवर द ओशियन, माई बॉनी लाइज ओवर द सी, माई बॉनी लाइज ओवर द ओशियन, फिर और ओ ब्रिंग्स बैक माई बॉनी टू मी, ये प्री हमने क्लोज किया। अब देखते हैं कि कैसे ये हमारे एग्जाम्पल के साथ और हमारा यूज़ होगा, और हम अब वीडियो के थ्रू में जानेंगे एज अ प्रैक्टिकल कि कैसे हमारा ये यूज़ हो रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विंडो प्लस आर हमने यूज़ किया, फिर हमारा विंडो नोटपैड का विंडो आया, फिर हमारी ये कोडिंग आई, जैसे मैंने फर्स्ट कोडिंग बताई थी, दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ अ पैराग्राफ वाली हमने ऐसे इसको राइट किया है। HTML बॉडी टैग पैराग्राफ, दिस इज़ अ पैराग्राफ, बॉडी टैग को क्लोज किया और फाइल को सेव किया। अब हम क्या कर रहे हैं, फाइल को सेव एज करेंगे। फिर अब हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे, फाइल का नेम डालेंगे, आपको जो भी फाइल का नेम डालना है वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने फाइल का नेम डाला है paragraph.html। HTML लगाना ज़रूरी है बिकॉज ये HTML का एक्सटेंशन है। अगर हम HTML का एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे तो ये हमारा रन नहीं करेगा। देखिए अब पैराग्राफ में हम ब्राउज़र पे जाके अब इस तरह ब्राउज़र पे हमारा शो करेगा, दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ अ पैराग्राफ।
अब हम नेक्स्ट कोडिंग देखेंगे। सो विंडो प्लस आर करेंगे, जिससे नोटपैड हमारी विंडो ओपन होगी। अब नोटपैड पे हम कोडिंग को राइट करेंगे। तो हमारी ये पैराग्राफ कोडिंग आ गई। पी, दिस इज़ अ पैराग्राफ कंटेन्स अ लॉट ऑफ स्पेस। हमारी ऊपर HTML टैग और बॉडी टैग लगा हुआ है। सोर्स कोड इग्नोर, जैसे हमने सेम कोडिंग एग्जाम्पल में बताई थी, सेम वही ये कोडिंग हमने इसमें HTML के नोटपैड विंडो में राइट की है। फिर पी को क्लोज किया। दिस इज़ अ पैराग्राफ कंटेन अ लॉट ऑफ स्पेस। फिर इन द सोर्स ऑफ, देख रहे हैं आप बीच बीच में जो स्पेस है वो सब हमारी जो जब हम रन कराएंगे तो वो हटा देगा पैराग्राफ। तो द नंबर ऑफ लाइन्स एंड पैराग्राफ डिपेंड्स ऑन अ साइज एंड ब्राउजर। और क्या है, द नंबर ऑफ लाइन्स एंड पैराग्राफ्स depends on a size of the browser window. If you resize the browser window, the number of lines and in this paragraph will change. तो पैराग्राफ क्लोज, बॉडी टैग क्लोज और HTML क्लोज। अब फाइल को हम सेव करेंगे। डेस्कटॉप विंडो ओपन की है। और फाइल को सेव किए हैं। अब हम फाइल हमारी रन होगी, देख सकते हैं डिस्प्ले। अब हमारी फाइल ऐसे हमारी शो कर रही है, आप देख रह सकते हैं इसे। दिस इज़ अ पैराग्राफ कंटेन लाइन एंड सोर्स, बट ये देखिए 1 लाइन पे ये आ रहा है, 2 लाइन पे ये आ रहा है, 3 लाइन पे नंबर ऑफ ये। तो इस तरह हमारी कोडिंग रन करेगी। तो हमारी नेक्स्ट कोडिंग है विंडो प्लस आर, नोटपैड ओपन। अब हमारी यहाँ पे कोडिंग राइट होगी। HTML टैग, बॉडी टैग, दिस इज़ अ ब्रेक BR वाली कोडिंग। फिर अ पैराग्राफ BR विथ अ न्यू लाइन ब्रेक्स एंड पैराग्राफ क्लोज, बॉडी टैग क्लोज, HTML क्लोज। तो ये हमारी सिंपल कोडिंग है। अब हम फाइल को क्या करेंगे, सेव करेंगे। डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे, फाइल का नेम डालेंगे line.html, फाइल को सेव करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा कैसे डिस्प्ले हो रहा है। लाइन ब्राउज़र पे जाके हम यूज़ करेंगे। दिस इज़ अ पैराग्राफ विथ लाइन ब्रेक। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप इसी तरह से प्रैक्टिकल करिएगा, जिससे हमें अच्छे से प्रैक्टिकल वे में हम जान सकें। फिर हमारी नेक्स्ट कोडिंग है जो हम राइट करेंगे, विंडो प्लस आर करें। फिर हमारी नेक्स्ट है पोएम वाली कोडिंग जो मैंने बताई थी। तो सबसे पहले HTML टैग हमने लगाया ऊपर, फिर बॉडी टैग, फिर हमने पैराग्राफ इन HTML स्पेस अ न्यू लाइन आर इग्नोर्ड। फिर पैराग्राफ लगाया माई बॉनी लाइज ओवर द ओशियन, माई बॉनी लाइज ओवर द सी, माई बॉनी लाइज ओवर द ओशियन, ओ ब्रिंग्स माई बॉनी लाइट टू मी। फिर पैराग्राफ को क्लोज किए, बॉडी टैग को क्लोज किए, HTML को क्लोज किए। अब हम फाइल को सेव एज करेंगे। डेस्कटॉप को सेलेक्ट करेंगे फर्स्टली। अब फाइल का नेम देंगे। फाइल का नेम आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, poem.html। फाइल सेव। अब हम इसे रन कराएंगे। इन HTML स्पेस एंड न्यू लाइन आर इग्नोर्ड, माई बॉनी लाइन्स। आप देख सकते हैं कि पूरा ये बाकायदा एक लाइन पे शो कर रहा है हमारा ब्राउज़र पे। अब हम नेक्स्ट कोडिंग देखेंगे, विंडो प्लस आर, नोटपैड ओपन। नेक्स्ट कोडिंग है हमारी प्री वाली, HTML टैग, बॉडी टैग, P। द प्री टैग प्रिजर्व्स बोथ स्पेस एंड लाइन ब्रेक्स। प्री टैग लगाएं, माई बॉनी लाइन्स ओवर द ओशियन, माई बॉनी लाइन्स ओवर द सी, माई बॉनी लाइन्स ओवर द ओशियन, ओ ब्रिंग्स बैक माई बॉनी टू मी।
प्री क्लोज किए हैं, बॉडी क्लोज किए हैं, HTML फाइल को सेव एज किए हैं, डेस्कटॉप सेलेक्ट किए हैं, फाइल का नेम डालें pre.html। अब हम फाइल को रन कराएंगे। ये देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्री कैसे यूज़ होता है। द प्री टैग इज प्रोसेस बोथ स्पेस एंड लाइन्स, माई पोनी लाइन्स, माई पोनी लाइन्स। सो नेक्स्ट कोडिंग है हमारी। HTML the heading, this is a sum text HR वाली horizontal, फिर H2 this is heading 2, this is a some other text, फिर this is a heading 2, this is some other text as body tag close और HTML close। HTML body tag यूज़ करना कंपलसरी है, तो प्लीज़ उसे आप स्किप मत करिएगा। डेस्कटॉप फाइल का नेम HR.html, मैंने फाइल का नेम डाला है H लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। फाइल को रन कराएंगे, देख सकते हैं आप लाइन आ रही है हॉरिजॉन्टल। दिस इज़ अ हेडिंग 1, दिस इज़ अ सम टेक्स्ट, फिर दिस इज़ अ 2। तो हमारी जो लाइन है वो ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल लाइन नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाएगी। सो आई होप कि हमारी आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है, तो आप प्लीज़ देखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए। आपको जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है आप कमेंट्स में बताइए कि हमें ये नहीं समझ में आ रही है, तो मैं आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करूँगी। और हमारे नेक्स्ट लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक का वेट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।